हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सबको। हैप्पी गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है, त्योहार वाला मौसम चल रहा है और यहाँ पे गणेश जी सबके घर घर विराजे हैं। तो और मैं गणेश जी की एक छोटी सी कथा ना कहूँ तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। आपको पता है भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त कौन है? बताइए। भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त नंदी जी? नहीं। गणेश जी? हाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि जो गणेश जी जन्मे हैं वो उससे पहले गजासुर थे। ठीक है, तो अब ये कहानी ऐसे शुरू होता है। ठीक है, बहुत पहले गणेश जी की उत्पत्ति से भी पहले एक गजासुर नाम का भोलेनाथ का भक्त था। ठीक है, तो वो भोलेनाथ से बहुत प्रेम करता था, अति प्रेम करता था वो। मतलब ऐसा प्रेम कि वो कैलाश पर्वत से सागर से पूरा ऐसे डालता था जल अपने सूंड में खींच के, तो कैलाश पर्वत तक आता था। और भोलेनाथ को वो बड़ा प्रिय, मतलब बहुत, भोलेनाथ तो भोले हैं ही ना भाई, तो उनको चाहे कोई कैसे भी खुश करे हो, बस वो खुश हो जाता है, बस उसका भाव सच्चा होना चाहिए। तो गजासुर उनका नित्य पूजा करता था और अपने सूंड के जल से खींच के ऐसे फुफारा मारता था, पूरा भोलेनाथ तक जाता था, कैलाश पर्वत तक। और भोलेनाथ जी बड़ा प्रसन्न थे। तो एक दिन प्रसन्न होकर बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो भोले ये गजासुर जो हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहें, मेरे पेट के अंदर रहें। मतलब वो इतना ज़्यादा प्रेम करता था, इतना ज़्यादा प्रेम करता था, वो कहता था कि वो गणेश जी हमारे पास रहें। ठीक है, तो गणेश जी भोलेनाथ बोले तथास्तु। ठीक, तथास्तु बोले तो चले गए पेट में। अब जब प्रभु किसी के पेट में चले जाएंगे, गजासुर के पेट में चले जाएंगे, तो सृष्टि चलायमान कैसे रहेगा? तो एक तिकड़म लगा प्रकृति का, शक्ति का। नंदी जी जब वो चले गए, बहुत दिन बीत गया, बहुत साल बीत गया, तो जब उनको सबको कमी महसूस होने लगा कि अब आना चाहिए, अब समय आ गया है कि अब भोलेनाथ को प्राकट्य रूप में आ जाना चाहिए गजासुर के पेट से बाहर। तो नंदी जी लगे गजासुर को प्रसन्न करने में। अब वो कैसे प्रसन्न करे? उनके लिए फल फ्रूट ये वो लेके जाते, पूजा अर्चना खूब करते। तो कोशिश करते करते अपना नृत्य करके दिखाया। नंदी जी नृत्य भी करते हैं, तो नंदी जी नृत्य करके दिखाए तो गजासुर प्रसन्न हो गया। ठीक, जब प्रसन्न हो गया बोले, बोलो क्या चाहिए तुमको, वरदान क्या चाहिए? तो गजासुर बोले, मतलब क्या चाहिए तुम बताओ, जो तुम कहोगे मैं वो दूंगा। तो नंदी जी बोले, प्रभु आप बस मेरे प्रभु को हमको दे दीजिए। तो गजासुर समझ गए, उनके दिमाग में भी आ गया कि हाँ ये प्रभु हैं, ये सारे दुनिया के प्रभु हैं, इनको बाहर निकलना चाहिए, सृष्टि को भी चलाना है, प्रकृति का आदेश आ गया है कि अब प्रभु को बाहर आ जाना चाहिए। ठीक, तो प्रभु बाहर आए तो वो बोले कि प्रभु आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप फिर मेरे पास आएंगे और मैं फिर आपके पास रहूँगा। मतलब ऐसे नहीं, अलग तरीके से आप मुझे वरदान दीजिए कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगे, ताकि जो अभी गणेश जी हैं फिलहाल में, वो गजासुर थे, ताकि मैं अपने प्रभु के पास हमेशा रह सकूँ। ठीक, अब ये हो गया। तो अब पार्वती माता से शादी हुआ। अब पार्वती माता तो जो है कामदेव की पत्नी, वो तो श्राप दी हुई थी कि आप पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती। तो जब उनकी पत्नी तपस्या करके, जब माता पार्वती जब मैल से निकाली है ना, अपने उपटन से मैल, मैल से फिर गणेश जी को बनाया है, तो फिर अब तक तो वो दूसरा रूप था। तो फिर वो जब उनका त्रिशूल से सर कटा, जब भोलेनाथ बोले कि आप जाओ इस दिशा में, जो ऐसे सोया रहेगा उस बच्चे का तुम लेकर आना सिर, तो वो गजासुर का सिर था पिछले जन्म का। तो वो गजासुर जो सिर लेकर आया, तो वो जोड़ा, तो वो गजासुर यानी वो पिछले जन्म में गजासुर ही थे गणेश जी। ये सृष्टि देखिए, ये पता चलता है ना, दुनिया गोल है। हम सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में कैसे भी सबसे मिले होते हैं। तो ये है, तो वो फिर उनको आशीर्वाद मिला जब उनका सर कटा। तो यहाँ तक कि प्रथम पूज्य भी बने, गणाध्यक्ष भी बने और फिर उनके प्रिय पुत्र भी बने। कार्तिकेय जी बड़े हैं, लेकिन फिर भी नाम लिया जाता है गणेश जी का, क्योंकि वो भक्त हैं। जब चक्र भी लगाने के लिए बोला ना कि आप तीनों चक्र लगा के, तो बोले माता पिता, वो भक्त थे पिछले जन्म से ही, तो वो अपने माता पिता का चक्र लगाएं कि मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे बड़े हैं। तो नंदी जी से भी बड़े भक्त हुए गणेश जी भोलेनाथ के। तो ये कहानी है। कैसा लगा आप लोगों को? क्या आप लोगों को पता था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बताएं, मुझे सपोर्ट भी करें, मुझे सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और थैंक यू, राधे राधे। और प्लीज़ गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। विघ्नहर्ता हम सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, विघ्न हरे, सबके घर अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ। अब दीपावली भी आ रहा है, माता लक्ष्मी, इसलिए पहले गणेश जी आ जाते हैं कि सबके पास पहले बुद्धि आ जाए, फिर उसके बाद माता लक्ष्मी आए, ताकि
सबका घर हरा भरा रहे और बुद्धि से पैसा, बुद्धि पता रहे, बुद्धि में रहेगा तब ना अच्छा जगह पैसा खर्च करेंगे, नहीं तो ग्लैम्पिंग में, जुए में, यहाँ वहाँ सट्टेबाजी में सब लोग लगा देता है पैसा। इसलिए माता लक्ष्मी से कहो, माता लक्ष्मी मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छा वाला है पैसा, और प्लस गणेश जी मुझे बुद्धि दे कि मुझे अच्छी जगह पैसा हम लगाओ ताकि वो बढ़े। ठीक है, बाकी हर हर महादेव, जय गणेश, हरो क्लेश, हर हर महादेव, राधे राधे। सो टिल देन बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।